नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बर्बादी का आलम शहरों में देखा जा सकता है, जहां जलभराव की वजह गलियां और सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। मॉनसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 1 और 2 अगस्त को भारी बारिश की आशंका है। यहां पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उधर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में 1 से 4 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मॉनसून के बादल जमकर बरसेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हरियाणा और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है। प्रदेश में भी बीते 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद हुए जल भराव ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से लेकर साइबर सिटी तक जल भराव की समस्या अब आम हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अभी तो अगस्त की शुरुआत हुई है, अभी सितंबर बाकी है और अक्टूबर तक करीब करीब बारिश होती है। लेकिन अगस्त और जुलाई में जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद से लगातार कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। और इसी पर आज आप हमारे साथ जुड़िए और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी बात रख सकते हैं। बारिश के बाद क्या आपके इलाके में भी जलभराव की स्थिति है? क्या आपके शहर में भी जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके इलाके के जो प्रशासन के लोग हैं, क्या वहां पर जल जमाव को लेकर कोई कदम उठा रहे हैं या आपको वैसे जूझना पड़ रहा है? अगर आप भी परेशान हैं इस जल जमाव से तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और इसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ मिला सकते हैं। कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। लगातार हो रही बारिश के बाद जिस तरह से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में देर से मानसून पहुंचा और कृष्णा शर्मा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृष्णा जी, क्या कहेंगी? सर, इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि जल भराव की जो समस्या है, इससे पहले ये सीवरेज और नालों की सफाई नहीं के कारण सर ये समस्याएं आती है। और ये जो सड़कें वगैरह व्यवस्थित ही बनती है और ये बारिशों के दिनों में सड़कें बनाते तो उससे सड़कें गिर जाते हैं और जब घरों में सड़कों की जगह 2.5 फुट पानी होता है तो ये सरकार की लापरवाही के कारण ऐसा होता है। सर ये क्योंकि ये सरकार का ही मैटर है, आम जनता तो बनाती नहीं। नालों का काम सरकार का, सड़कों का काम सरकार का, निकासी का काम सरकार का है। तो सर सरासर कोई भी सरकार है, सरकार की कमियां दिखती है। सर ये सरकार की लापरवाही और कमियों के कारण ही सर इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। तो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए और जल निकासी का उचित प्रबंध समय से पूर्व करना चाहिए। बारिश आने से पहले ही महीना 2 महीना पहले अगर सफाई शुरू कर देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी कृष्णा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से एक दर्शक जुड़ी थी और वो कह रही थी कि अगर 1-2 महीने पहले प्रशासन की तरफ से तैयारी कर ली जाए तो इस तरह की स्थिति मानसून के दौरान नहीं होगी और लोगों को परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के बाद से कई जगहों पर और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। हालत यह है कि 2 से 3 फीट तक सड़कों पर पानी है और इसकी वजह से लोग एक से दूसरे जगह जाने में उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्वाला प्रसाद एक दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए। ज्वाला जी, क्या कहना चाहेंगे?
थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। विषय यह है, जल भराव को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हालांकि उससे पहले सरकारी दावे थे, प्रशासन के दावे थे कि इस बार मानसून में जल भराव की स्थिति लोगों को से सामना नहीं करना होगा। जी जी जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, तरीके से हम देखते आ रहे हैं 70 सालों से जल भराव की जो स्थिति है, तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों की, देखो हमने 90% ये देखा है, अगर इन मंत्रियों के नेताओं के, हमारे माननीय जो नेता है, इनके घरों में जल भरा हो जाता है ना बरसात का, तो प्रशासन के उसी टाइम फोर्थ विद एक्शन हाथ पांव फूल जाते हैं। पता नहीं क्या शंकर भगवान का जादू हो जाता है। और जब जनता का जल भरा हो जाता है, तब ना तो प्रशासन जागता है मोस्टली, ना सरकार जागती है, तो देर से जागते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पता हो तो क्या। तो इनको देखना चाहिए गरीब आदमी की क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में वो जी रहा है। अगर उसको बाढ़ के पानी से कितना गरीब आदमी को नुकसान हो रहा है, और फिर हमारे माननीय नेता तो जल भराव का गरीबों के लिए थोड़ा एक सांत्वना भी देने जाते हैं, कुछ बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ राहत भी सामग्री देते हैं, और वो हर साल ये होता है। क्यों? क्योंकि गरीब की झोपड़ी बह जाती है ना। मेन बात तो ये होती है, अगर नेता का बंगला बह जाता है ना, तो इनको पता चल जाए दर्द क्या होता है। कांटा का दर्द उसी को होता है जिसको चुभता है, और 90% जो नेता है इनको चुभता नहीं है। इन्होंने तो 258 लाख करोड़ अपना सभी बैंकों में धन जमा कर रखा है। इनका तो बहेगा ही नहीं, जल भराव करेगा, जल भराव तो वहां होगा ही नहीं। इनका तो सुरक्षित रखा है, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित है इनकी तो। लेकिन जनता से अनुरोध करना चाहूंगा, जहां भी जल भराव हो, जहां भी समस्या हो, तो इन नेताओं से पूछा करो, अपनी अपनी समस्याएं नोट किया करो। ठीक है, जब ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, जिसकी वजह से 3 से 4 फीट तक जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वही बारिश इन प्रशासन के दावों को धो देती है। और इसका नजारा कई जगहों पर प्रदेश के कई इलाकों में देख सकते हैं, जहां बारिश के बाद से जल भराव की स्थिति है। और अभी जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसके मुताबिक अभी आने वाले समय में भी बारिश से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, अभी और भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में अगर जल भराव की इसी तरह की स्थिति रहेगी तो आम लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बारिश का समय है, इसके अलावा जीरी बुआई का भी बहुत जगहों पर काम चलता है। इसके अलावा अभी जीरी बुआई हो भी गई होगी, और ज्यादा बारिश होने से फसलों पर भी नुकसान पड़ सकता है। तो अगर आपके इलाके में भी इसी तरह के हालात हैं, वहां भी जल भराव की स्थिति है और प्रशासन इसको लेकर कुछ नहीं कर रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए और उसके बाद अपनी आवाज बुलंद कीजिए। एक दर्शक बलदेव सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जी किसान या कोई दूसरा कोई आंदोलन करता है, वो रोक, जैसे इस बाढ़ के लिए भी कोई 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके ऊपर सरकार मुकदमा बना देगी, भाई आपने ये रोड जाम कर दिया, ये कर दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस और इसके एमपी और कई विधानसभाओं में इसके आपके बीजेपी के भी होते हैं, वो उसको चलने नहीं देते। ये आप ये देखो कि 19 तारीख से जुलाई से सेशन बैठा हुआ है लोकसभा का, एक दिन भी वो नहीं चली। 160 घंटे में से दोनों लोकसभा और राज्यसभा 160 घंटे में से सिर्फ 11 घंटे कुछ चली है। तो और इनका 133 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन जल भराव मुद्दा है सर, बलदेव सिंह जी, जल भराव की बात कर रहा हूँ जी। किसानों पर जब ये कर देते हैं और दूसरा कोई आंदोलन किसी किस्म के लिए करता है उस पर ये जुर्माना और वो लगा देते हैं, तो इन माननीय पर भी लगना चाहिए नहीं, जो
करोड़ रुपए इन्होंने गट में डुबो दिए देश के। अगर वो ये 133 करोड़ इसमें आपके पेट्रोल में और इन सड़कों की मरम्मत में लगाए जाते तो आप ये देखो कि कितना वो होता। ड्रेन सिस्टम को ठीक किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ठीक है बलदेव सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरह से संसद की कार्रवाई में जो पैसे बर्बाद हुए हैं, अगर सही से सुचारू रूप से संसद भी चलता और उस पैसे को ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में लगाया जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। और जलभराव जैसी स्थिति जो हम देख रहे हैं शहरों में बहुत जगहों पे, जहां पे सड़कों पर पानी लग गया है, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। और एक दर्शक विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर हम ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ से ये गाँव है, इसके यहाँ से बरसाती नदी निकलती है जो 8 नंबर नाले में गिरती है, लेकिन आज तक इसकी सफाई नहीं, तो कोई सफाई करने के लिए नहीं, कोई देखने के लिए आया। अब भी 2 बार बारिश यहाँ पे अपेक्षा वाली हुई जब भी खेतों में पानी घुस गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। क्या स्थानीय प्रशासन से आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत किससे करे सर, कोई सुनाई नहीं इसकी, नहीं इसका कोई पता, इसका आज तक खेतों में से निकली हुई है, नहीं इसका कोई मुआवजा मिला हुआ, और आज तक इसका कोई रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है, नहीं कागजों में चढ़ी हुई है। ये हमारे खेत के खुद उसके खेत में से निकली हुई है, जिसका कोई आज तक अता पता नहीं है, खाली नक्शे में दे रखे, कागजों में है नहीं ये, तो शिकायत किससे करें? ठीक है, 8 नंबर नाला जो बनने लग रहा है, ड्रेन नंबर। ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक गुरुग्राम से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये तो हर बार का हो गया है, जब जब बारिश होती है प्रशासन की पोलें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हमारे तो सड़कें सर जो है वो प्रॉपर स्विमिंग पूल बन जाती है। अब उसमें बंदा वही सोचे कि या तो स्विमिंग कर ले या चल ले, इतना ज्यादा बुरा होता है सर। कई जगह पे तो पैथ होल्स खुले होते हैं, जो सीवरेज के होल्स हैं वो खुले होते हैं। तो अब वही डर रहता है सर कि अगर चल रहे हैं, कहीं अनजान जगह पे हम जा रहे हैं, कहीं किसी में कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी सर कौन लेगा? बच्चे सर घूम रहे होते हैं, बच्चों में से किसी का भी पैर किसी चीज में पड़ जाए तो सर सबसे बड़ी बात वही आती है कि जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन हर साल का सर यही है कि पानी खड़ा होता है, प्रशासन पहले तो बड़े बड़े दावे कर देता है हम तैयार है, नालों की सफाई हो चुकी है, नालियों की सफाई हो चुकी है, पर सर अगर सब कुछ हो चुका है तो ऐसे पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है? इसका जवाब कभी प्रशासन देने को तैयार नहीं होता, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन, कोई इसका जवाब नहीं देने को तैयार होता। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो लगातार उनकी यही शिकायत है कि इसको लेकर वो प्रशासन से शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं करता। जाहिर सी बात है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह की परेशानियां आती हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं वो शिकायत भी कर रहे हैं। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि लोग 2 फीट 3 फीट पानी को पार करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। छोटे बच्चे अगर इसमें गिर जाएं तो क्या होगा? सवाल कई है, लेकिन प्रशासन को भी इसके जवाब देने चाहिए। अगर लोग शिकायत करते हैं तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही ये जो जल निकासी को लेकर जो सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं उसको सही जगह पर सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो अगर आपके इलाके में भी यही स्थिति है, जलभराव की स्थिति है और प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है शिकायत के बावजूद भी, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज हरियाणा की आवाज के साथ बुलंद कर सकते हैं और अपनी समस्या को, अपने इलाके की जलभराव की स्थिति को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार बारिश के बाद से कई जगहों पर स्थिति भयावह है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में असमर्थ हैं। बहुत से जगह हैं जहां पे कि 3-3, 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कैसे? बारिश तेज हो रही है, जिस तरह से सड़कों पे पानी भरा हुआ है ये उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वहां जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी वहां से निकलने में कितनी परेशानी हो रही है। अगर ये गाड़ी वहां बंद हो जाए तो कितनी परेशानियों को वहां पर सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन ये सब देखते हुए भी आंख क्यों बंद करके बैठा हुआ है, आंख मूंदे क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए पैसा दिया जाता है। आखिर वो पैसा जाता कहां है? क्या वो पैसे इसी नाले में बह जाते हैं या वही पैसा जो है उसका बंदरबाट किया जाता है, सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है? अगर सही जगह पर इस्तेमाल किया गया होता या किया जाता तो शायद
लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और लोग हरियाणा न्यूज से जुड़कर अपनी शिकायतें नहीं करते। शिकायत तो ये भी कर रहे हैं लोग कि प्रशासन ही नहीं सुनता। जब प्रशासन सुनेगा नहीं तो लोगों को राहत कैसे मिलेगी? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। और एक दर्शक राम हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, 5 दिन हो गए बारिश हो रही है। उचाना में रेलवे अंडरपास है जी, 4.5 फुट पानी खड़ा है, रास्ता बंद हो रहा है। बसों के सारा या कोई ट्रैफिक नहीं जाता, पानी में वो टपके ने बहुत परेशानी हो रही है। आप लोगों ने क्या स्थानीय प्रशासन से वहां पर शिकायत की? किसी से गुहार लगाई, जनप्रतिनिधि से लेकर और प्रशासन के अधिकारी तक? रेलवे कर्मचारी रेलवे अंडर आता है, रेलवे वाले निकाल लेंगे इसका पानी, तो कह देते हैं करवाएंगे। यानी प्रशासन रेलवे पे टाल देता है और रेलवे प्रशासन पे, और लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं आपके यहाँ? अरे गाँव में वार्ड नंबर 11 में गई है जी, उसमें भी 3.5 फुट पानी खड़ा है। एक हफ्ता हो गया, कहते हैं सीवर ब्लॉक है, गाड़ी आएगी, बोलेगी। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दर्शक राम जुड़े थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से रेलवे अंडरपास के पास उनका घर है, उनका गांव है और वहां पर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दर्शक अजीत हमारे साथ जुड़ गया। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। हाँ अजीत जी, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जी, ये अपना काम सब संभालते हैं, तो कोई अधिकारी, कोई प्रशासन शासक कोई पूछता ही नहीं, अपना जिम्मेदारी कोई समझता ही नहीं। ये ऊपर से प्रॉब्लम है जी। तो क्या आप लोग लिखित में शिकायत नहीं देते? लिखित में अगर शिकायत देते तो उस पर प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है उस समस्या के समाधान करने को लेकर। जी, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, इनको हमसे तो ज्यादा ज्ञान है, पता तो सबको है, लेकिन करते नहीं है जी। लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है वहां पर। बिल्कुल। ठीक है अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका साफ कहना है कि प्रशासन तो देख रहा है कि कितने कहां पानी लगा हुआ है, लोगों को कितनी परेशानी है, लेकिन बावजूद उसके इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। लोगों की शिकायतें मिल रही हैं, बहुत से लोगों ने इसको लेकर शिकायत की है, खास करके स्थानीय प्रशासन को लेकर, या फिर नगर परिषद हो या नगर निगम हो, वहां पर अगर शायद जल भराव को लेकर अगर कोई कदम उठाया गया होता तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। और एक दर्शक गुरुग्राम से राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, मोदी जी ने भाषण दिया था, भाई और बहनों, राजीव ने कहा 85 रुपए में से 85 पैसे खर्च जाते हैं, 15 पैसे खर्च होते हैं। आज पता लग रहा है 85 से 10 पैसे बढ़ गए, 95 पैसे घर जाते हैं, 5 पैसे, और वो रेलियों में खर्च होते हैं। बेइंतहा रेलियों में जो खर्च हो रहे हैं वो कहाँ से पैसा आ रहा है, ये जनता को सोचना होगा। लेकिन जब मैं सच्चाई बताता हूँ, सुझाव बताता हूँ, तो उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हो क्यों रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? जब तक आप कारण नहीं समझोगे, कारण ना समझ के आप अज्ञानता के कारण वोट दोगे तो इसी तरह रहेगा। मेरा दावा है, इसको आप दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सच्चाई सुन नहीं सकते, न सच्चाई के उसको आप पेश करते। जब तक उस सच्चाई को पेश नहीं करोगे इसी तरह भटकते रहेंगे। खाली जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो राम जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन ज्यादातर जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनकी यही शिकायत है कि प्रशासन सुनता नहीं है, शिकायत करने के बावजूद भी आंखें मूंदे रहता है, और यही वजह है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो दावे होते हैं प्रशासन की तरफ से वो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनका दावा होता है कि मानसून से पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक कर लिया गया है, कहीं पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आसमानी बारिश शुरू होती है परेशानी बढ़ जाती है। बहुत से इलाकों में जल जमाव की वजह से लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तबीयत खराब होने के बाद से अपने परिजनों को ले जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है, जहां पे 4 फुट 5 फुट तक पानी लगा हो वहां पर लोग कैसे बीमार को अस्पताल पर तक ले जाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पानी में कहीं गड्ढा हो, वहां पर वाहन अगर
उसके चपेट में आ जाए तो क्या होगा, इसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बारिश का जो पानी है जिसकी वजह से जलजमाव की स्थिति बन रही है उसको ठीक करना चाहिए। और अगर आपके इलाके में भी इसी तरह की स्थिति है, आप भी परेशान हैं, आपका भी प्रशासन की शिकायत के बाद भी कोई आप कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर आप हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। प्रशासन ने क्यों नहीं की जल निकासी की तैयारी, कई सवाल है। सवाल यह भी है कि जगह जगह जल भराव के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, नगर परिषद जिम्मेदार है या नगर निगम जिम्मेदार है? इसको लेकर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप भी कुछ कहना चाहते हैं, खास करके आपके इलाके में अगर यही स्थिति है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें, यहां पर प्रशासन ने अब भी माफ कीजिएगा मानसून को लेकर मौसम विभाग ने यहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और इसके बावजूद अगर लापरवाही हो रही है, क्योंकि बारिश तो होती रहेगी, लेकिन क्या इस बारिश के पानी को निकालने के लिए कोई उचित व्यवस्था की गई है? अगर उचित व्यवस्था की गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। इसलिए प्रशासन के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। और आपके इलाके में भी यही स्थिति है, जलभराव की स्थिति है, प्रशासनिक अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। बारिश के बाद से लगातार कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, जल भराव की वजह से काफी परेशानी भी लोगों को हो रहा है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों को इधर से उधर जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक दर्शक जुड़े थे, वो बता रहे थे कि कैसे रेलवे अंडरपास में पानी भरने को लेकर वहां के आसपास लोगों को परेशानी हो रही है। और एक दर्शक रेवाड़ी से अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? खालिद जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये जी कोई हैरान होने वाली बात थोड़ी है। मोदी जी का नारा तो है सबका साथ सबका विकास, ये हो तो रहा है विकास भी, और आगे इससे भी अच्छा विकास होगा जी। धन्यवाद। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर यही स्थिति रही तो अभी तो बारिश का मौसम, अभी तो अगस्त ही शुरू हुआ है, अभी तो पूरा अगस्त बारिश होती है, उसके बाद से सितंबर में भी बारिश होती है, तो अभी तो बहुत दिन बचा हुआ है बारिश के मौसम का। और ऐसे में अगर ये स्थिति होगी तो लोगों को दिक्कत तो होगी। और एक दर्शक हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी पानी यहाँ भी खड़ा उत्तरले कॉलोनी में देखेंगे 2-2 फुट। तो वीडियो बना के भेजो आपके पास। हाँ बिल्कुल, आप भेज सकते हैं, लेकिन क्या इसको लेकर आप लोगों ने कोई शिकायत की स्थानीय प्रशासन से? कर लिए जी, सीवर लगाए थे, पहले जो सीवर थे वही सीवर दोबारा खड्डा हुआ दिए। सीवर पहले भी ठीक थे, वो चालू नहीं थे, इतना फर्क था। बावजूद इसकी स्थिति वही है, जस की तस स्थिति बनी हुई है। पहले भी वो सीवर था, पहले नाड़ियां थी, अब पाइप लगो, पाइप दाब दी, पाइप में और पानी खड़ा हो जाता है। पाइप हो गई, पाइप वो खुलती नहीं। ठीक है जितेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों का कहना है कि पहले जो स्थिति थी अब भी उसी तरह की स्थिति है, भले ही पाइप डाल दिया गया हो, लेकिन पानी का जो खिंचाव है वो पानी खींच नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से पानी अब भी वहां पर लग रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाए। और एक दर्शक शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी सर, देखो ये सरकार की लापरवाही नहीं है, ये तो अधिकारियों की लापरवाही है।
और अगर कोई समस्याओं के लिए कोई अपनी बात रखता है, जैसे कि अभी मैंने फरीदाबाद में देखा था 4 दिन पहले पानी नहीं आ रहा था, तो अधिकारियों को वो कहने गए, उन लोगों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन तो जिन लोगों ने समस्या जो अधिकारी पैदा करते हैं और अधिकारी समस्याओं का हल नहीं होने देते। लेकिन अगर ऐसी समस्या अधिकारी पैदा कर रहे हैं तो उन पर एक्शन लेने का काम भी तो सरकार का है। मिसाल अगर सरकार कायम करेगी तो डर होगा अधिकारियों में, फिर वो लोगों को परेशान नहीं करेंगे। पहुंचेंगे, देखिए आपके माध्यम से पहुंचती है बात है, अदरवाइज जो छोटी बातें या छोटे उस पर सतर्क हो जाती है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, तो सरकार नहीं कर पाती इन चीजों को। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, समझे जी। तो अधिकारियों की लापरवाही है, बिल्कुल। अधिकारियों को हर चीज की सुविधा मिलती है, वो उन चीजों को यूज नहीं करते हैं। ठीक है शिव कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। तो बहुत से लोग जो जुड़ रहे हैं अधिकारियों की शिकायत कर रहे हैं, और इससे पहले भी कई दर्शक जुड़े जो लगातार ये कह रहे थे कि स्थानीय प्रशासन से शिकायत तो करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन को ये पता भी होता है कि कहां पर जल जमाव है, कहां पर जल जमाव की स्थिति है, कहां दुकानों में पानी घुस गया है और कहां किसके घर तक पानी जो उसके दहलीज तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके उसकी निकासी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।